हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वैसे आई नो कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा ही लगने वाला है, इसीलिए आप अगर आप चाहें तो आप वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपको ज़रूर करनी है कि वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है, वरना अकेले मैं बोलते बोलते बोर हो जाऊंगी गाइज। तो मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ अंत तक बने हुए हैं, ठीक है। तो मेरा भी साया है जो सब कुछ देखता है। ऐसा मत समझना कि बीच से अगर आप लोग निकल जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग कितनी वीडियो के बीच में मुझे छोड़ के चले गए। मैंने भी अपना साया आप सब लोगों के पीछे पीछे छोड़ा हुआ है। ज़रा एक बार मुंडी घुमा के देखो, पलट के देखो, दिखा कि नहीं दिखा मेरा साया। मेरा साया आप सबके पीछे है, इसीलिए वीडियो को एंड तक आप लोगों को ज़रूर देखना है। और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं हमेशा की तरह कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये सूट जो कि मुझे पर्सनली इतना पसंद आया कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस सूट को एक बार मंगा के ज़रूर ट्राई करें। वैसे भी सोमवार चल रहे हैं और ये जो कलर है ना, ये फॉरएवर कलर है। इस कलर के लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है और सावन में ग्रीन से बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस समय पे सेल भी चल रही है। डेफिनेटली आप एक कुर्ता सेट लीजिए। बहुत ही सुंदर प्रिंट यहाँ पे बना हुआ है, सुंदर। यहाँ पे आपको पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिलेगा। स्लीव्स देखिए इसकी गाइज, स्लीव्स में भी इतना सुंदर ये वर्क है ना। ये फुल लेंथ फोटो है, बहुत रिजनेबल प्राइस में है, बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आप इसे ले लो। उसी के साथ साथ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ ये वाला फ्रूट बास्केट शेयर किया था और मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वाला फ्रूट बास्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आप इसमें फ्रूट्स ही नहीं, आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं आप इसे, और आप इसे डाइनिंग टेबल में भी रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पीस है गाइज ये, और इस समय पे बहुत अफोर्डेबल भी है क्योंकि इस समय पे चल रही है सेल। तो अगर आप लोगों को भी ये बाय करना है तो इसका लिंक, इस फ्रूट बास्केट का और इस सूट का, आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। वैसे अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी। एक फ़ोटो ले लेती हूँ कम्युनिटी में शेयर करने के लिए। जी हाँ, तो फ़ोटो ले ली है। आप कम्युनिटी पोस्ट में स्क्रॉल करके फ़ोटो ढूंढना, फ़ोटो के साथ आपको लिंक मिल जाएगा सूट का भी और इस बास्केट का भी। चलिए फिर गाइस, अब शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब फैमिली। मतलब ये तो बहुत गलत बात है। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ रियली नॉट फेयर। ये इमोशनल अत्याचार करने के लिए जो हमारी माताजी आ गई ना, इससे तो माताजी ने हमें धर्म संकट में डाल दिया। मुझे बेसिकली माताजी की ये वाली स्माइल ज़्यादा पसंद है, लेकिन रोता हुआ चेहरा माताजी का क्या, मुझे किसी का भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बेसिकली ये रोते रोते जो है ना, ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल के चले जाते हैं। कैमरे के आगे रोते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और ही करते हैं। इसीलिए ये रोने से कुछ नहीं होगा माताजी। ये आज से 1-1.5 साल पहले किसी ने बोला था, और अभी तक ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि रोने से सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होगा। एक बार एक लोटा बहू भी लोटा लेके खेतों में रोई थी। आज तक उनका लोटा यहाँ पे विख्यात हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। हर दूसरे तीसरे दिन उनके लोटे की चर्चा होती है। अब आप भी यहाँ पे लोटा नहीं, आप तो पूरा का पूरा बाल्टी लेके बैठ गई माताजी। ऐसे कैसे चलेगा? आप माँ हैं और माँ कभी हार नहीं सकती, तो आप कैसे रो सकती हैं माताजी? और वो भी मुझे एक बात बताओगा, इस रोने का मतलब कारण क्या था? किस कारण से माताजी रोई? मैं तो यही सोच के बड़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गई कि ना तो बहू ने कुछ बोला, ना बेटे ने कुछ बोला, ना ही ऐसी किसी ने कोई गाली गलौज करी। मतलब किसी ने कोई गाली गलौज करी क्या ये छीछड़ियों? तुम में से किसी ने कोई गाली गलौज करी क्या? मुझे लगता है किसी ने भी नहीं करी। तो माताजी को इतना फूट फूट कर रोना क्यों पड़ गया? क्या आप लोगों को ये पजल समझ में आई? क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। माताजी ने 1 घंटे पहले कम्युनिटी डाली कि माताजी लाइव आने वाली हैं, और उसके बाद माताजी लाइव आई। कहीं माताजी ये लाइव अब इसीलिए तो नहीं आई क्योंकि आपके पास अपने छोटे राजकुमार के दिखाए हुए सबूतों का जवाब नहीं था, क्योंकि आपने व्हाट्सएप चैट दिखा के उसकी तरफ हेड डाइवर्ट करी थी। पर वो आपका पैंतरा आप पे उल्टा पड़ गया क्योंकि अंकल और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ। तो इसमें छोटे राजकुमार की, ऑडियंस की या उनकी बीवी की क्या गलती है? अंकल जी की गलती है कि उन्होंने आपको बताया नहीं। वैसे वो आपके पति परमेश्वर हैं और आजकल आप उनका प्रॉपर ध्यान भी रख रही हैं, है ना। आपने इतने दिन से पूरी कोशिश करी उनके दिल में जगह बनाने की। क्या हुआ माता जी?
आप उनके दिल में जगह नहीं बना पाई कि अंकल जी ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि उनकी तो पिछले 2-3 दिन से लगातार बात हो रही थी और उनको आमंत्रण मिल रहा था। तो अगर आंटी जी ये अंकल जी की गलती की वजह से आप झूठी साबित हो गई तो इसका ठीकरा फोड़ने के लिए भी आप अपने बेटे बहू के ऊपर आ गई। मतलब कौन है आपको जो ये गाइडेंस देता है? पहले तो मुझे ये बताइए, कौन है जो आपके हाथ में ये स्क्रिप्ट चिपकाता है? क्योंकि ये फ्लॉप स्क्रिप्ट है आंटी जी। सबसे पहले तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको इस तरीके की स्क्रिप्ट बोलता है कि जाके ऐसा इमोशनल कार्ड खेलो, क्योंकि रोने से यहाँ पे कुछ नहीं होता आंटी जी। ये 1.5 साल पहले प्रूव हो गया है। आप कब समझेंगी? क्योंकि आप ही ने अभी जब पिछली कंट्रोवर्सी में, ज़्यादा दूर नहीं, 15-20 दिन पहले जब आपकी बहू ने 2 आंसू बहाए तो आपने ही तो कहा था कि रोने से कुछ नहीं होता है, नाटक नौटंकी करके इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं। आपका बेटा रोया तो उसके भी रोने पे भी आपने बोला कि इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं, रोने से कुछ नहीं होता। तो आपने कैसे सोच लिया आंटी जी जब आप यहाँ पे रोएंगी तो आपके रोने को पब्लिक इमोशनल अत्याचार नहीं बोलेगी? तो जो बोलो दूसरों को उसे खुद पे भी लागू करना चाहिए आंटी जी। कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे करने के लिए होती हैं, जैसे कि रोना धोना, ये सब कैमरे के पीछे करने की होती हैं। सुला सपाटा कैमरे के पीछे करने की होती हैं। और अभी तक आपको अपनी मिस्टेक का यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी सबसे बड़ी गलती ही यही है कि ऑफ कैमरा कुछ होता नहीं, आप चिपका देती हैं वीडियो में। ऑफ कैमरा कुछ होता नहीं, आप व्लॉग उठा के बना देती हैं। ये वाली कंट्रोवर्सी भी माता जी आपने ही शुरू करी। जब आपसे झिलती नहीं है, आप झेल नहीं पाती हैं, तो आप क्यों शुरू करती हैं? इतनी अच्छी सीरीज़ आपकी चल रही थी गोपी बहू की, कितना ज़्यादा हमें भी मज़ा आ रहा था आप क्यूट कपल को देख के। आपको बहू के अवतार में देख के एज अ बहू हमें कॉम्प्लेक्स होने लगा था कि भाई बहू हो तो ऐसी हो। इतनी आपकी वीडियो की सब तारीफ़ कर रहे थे, इतना मज़े आपकी वीडियो पे आ रहे थे, इतना अच्छा रिएक्शन बनाने में भी हमें मज़े आ रहे थे, हंसते बोलते पूरा रिएक्शन निकल जा रहा था, आपको रोना भी नहीं पड़ रहा था, आपकी स्माइल भी घटी नहीं थी। लेकिन आपने सारा चौपट कर दिया प्लान। आपको क्या ज़रूरत थी पीछे की बातें वीडियो बना के छापने की? क्या ज़रूरत थी आपको नामकरण वाले दिन आके तमाशा करने की? और अब देखिए आप दोबारा आपने गलत दिन चुना, सोमवार का दिन। आप लोगों का तो पहला व्रत था, सावन का पहला व्रत था और आपका तो पहला व्रत था। और एक औरत जब शादी कर लेती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं, तो वो भगवान से जब भी कुछ मांगती है अपने लिए नहीं मांगती है, अपने परिवार के लिए मांगती है, अपने सुहाग के लिए मांगती है। लेकिन आपने उसी दिन अपने बच्चों को बद्दुआ दे दी माता जी। अब बताइए आप कितना गलत दिन आप चुन रही हैं। कभी कृपा का नामकरण का दिन चुन रही हैं, कभी आप सोमवार का दिन चुन रही हैं जिस दिन एक माँ सिर्फ अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, उस दिन आप अपने बच्चों को बद्दुआ दे के चली गई। कितनी गलत बात है। अब इसमें मुझे ये बताइए माता जी कि आपके बेटे बहू की क्या गलती है? उन्होंने आपको बोला था कि आइए और बताइए कि मेरी पोती घर पे आई थी। उन्होंने आपको बोला था कि आइए और बताइए कि व्हाट्सएप पे इनविटेशन आया। उन्होंने आपको कुछ बोला। अब और कुछ नहीं मिला हमारी माता जी को, तो प्रसाद का मुद्दा लेके आ गई कि प्रसाद मेड के हाथ भिजवाया। तो माता जी कम से कम प्रसाद तो मिल गया। आप इतने में खुश क्यों नहीं होती हैं? आपको सब कुछ इतना क्यों चाहिए? खुशियाँ छोटी छोटी समेटनी चाहिए। आप लोगों के रिश्ते अभी जस्ट खराब हुए हैं, उन्हें सही होने में वक्त लगेगा। अगर आप रिश्तों में जगह नहीं देंगी, गुंजाइश नहीं देंगी, क्योंकि छोटे छोटे कदमों के साथ ही माता जी शुरुआत होती है। उसने सारी चीज़ें भुला के आप लोगों को इनवाइट किया, सारी चीज़ें भुला के आप लोगों के पास फ़ोन किया, जबकि आपने यहाँ से ऐलान कर दिया था कि मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, वो तुम लोगों के पिता नहीं है। आपने तो बच्चों से उनके पिता का भी हक छीन लिया। माँ से बच्चे नाराज़ थे, आपने तो पिता का भी हक छीन लिया और आपने ये दावा कर लिया कि ये मेरे पति हैं लेकिन तुम्हारे पिता नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पिता को फ़ोन किया ना, आप तक इनविटेशन पहुंचा ना। ये तो नहीं बोला कि माँ को मत लाना, ये तो नहीं बोला ना पड़ोसी को मत लाना, ये बोला ना कि मम्मी को भी लेके आना। तो इतने में आपको खुशी नहीं मिली थी माता जी? माता जी को चाहिए कि सब कुछ इंसान भूल जाए और एक ही झटके में भूल जाए। तो माता जी कुछ दर्द एक झटके में नहीं भूले जाते, जैसे कि आपसे नहीं भूला जा रहा है। मतलब माँ के अंदर कब से ईगो हो गई? माँ के अंदर तो हमने सिर्फ ममता सुनी है। बच्चे ज़रूर, ये जो जिस एज में ये बच्चे होते हैं, ये ज़रूर इनका खून गर्म होता है, इनके अंदर ज़रूर ईगो प्रॉब्लम होती है, लेकिन माँ के अंदर ईगो नहीं होती। माँ के अंदर सिर्फ ममता होती है। और ये ऊपर वाले की दी हुई, नेचर की गिफ्ट करी हुई चीज़ है, भगवान की दी हुई चीज़ है कि माँ को ममता की मूर्ति इसीलिए बोला जाता है।
कि माँ का दिल हमेशा बच्चे को देख के पिघल जाता है, उसकी ममता हमेशा हावी हो जाती है। लेकिन आपने इतनी सी चीज़ का पूरा बवाल मचा दिया। अब प्रसाद को आप गिना गिना के दिखा रही हैं। भगवान का प्रसाद तो अगर चुटकी भर भी किसी को नसीब हो जाए ना, तो वो भी वो माथे पे लगा के चख लेता है, वो भी बहुत होता है। लेकिन आप उस प्रसाद को देखकर भी उस प्रसाद को गिन रही हैं, उस प्रसाद की तुलना ये कर रही है कि ये प्रसाद किसके हाथ से घर पे आया। आप जब उनके नामकरण संस्कार का हिस्सा नहीं बनी माता जी, जब आप उनके पहले कार्य की रच का, उनके भी नहीं, अपनी खुद की पोती के पहले कार्य की रच का हिस्सा नहीं बनी, ना वो कोई पार्टी थी, ना वो कोई फंक्शन था, वो सत्यनारायण की पूजा थी। आप पूजा में शामिल होने नहीं गई माता जी, लेकिन फिर भी आपको नसीब हुआ प्रसाद वहाँ का, आपके पास तक प्रसाद पहुँचा। और जब आपके साथ प्रसाद पहुँचा तो आपने प्रसाद का भी छाप के कंटेंट बना दिया। मुद्दा आपने ये खड़ा कर दिया, आप इन चीज़ से संतुष्ट नहीं हुई कि प्रसाद पहुंच गया, आपने मुद्दा ये बना दिया कि प्रसाद मैड के हाथों में पहुंचा दिया। तो आपने भी तो संदेश दूध वाले के हाथ में पहुंचाया था। अगर आप लोगों को भी बच्ची की याद आ रही थी तो आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पे? आप लोग क्यों नहीं गए? आपने भी मैसेज दूध वाले के हाथ पहुँचाया था ना, तो उनको भी फिर तो इस चीज़ को डिनाई कर देना था कि भाई दूध वाले के हाथों संदेशा पहुँचाया है, हम तो नहीं भेज रहे अपनी बेटी को। अगर आपके ही उसूलों से चलें तो जब आपने दूध वाले के मुंह से संदेशा पहुंचाया तो वो भी बोल सकते थे कि दूध वालों के मुंह से बोल रहे हैं, खुद नहीं आ सकते, क्योंकि आप तो माँ हैं, आपका तो साया पहुंच सकता था। आपने ही बोला था, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपने बोला था कि आप माँ हैं और आप पहुंच सकती हैं, आपका जब मन करेगा। तो आपने दूध वाले के हाथ संदेशा पहुंचाया, लेकिन आपके थर्ड पर्सन के भिजाए हुए संदेशे से भी उन्होंने आपकी पोती को आपकी गोद में रख दिया। और आप बोल रहे कि आपका उस पर हक नहीं है। अगर आपका उस पर हक नहीं होता तो वो हक से आप लोगों के पास नहीं छोड़ते अपनी बेटी को। बताओ, हम किसी पड़ोसी के पास अपने नवजात शिशु को छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं छोड़ सकते। हम अपने बड़े बड़े बच्चों को भी कभी किसी पड़ोसी के पास नहीं छोड़ सकते। इंसान कहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ता है? जहाँ पे उसको विश्वास होता है, जहाँ पे उसको पता होता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, जहाँ पे वो हक समझता है। तो उन्होंने तो हक से बेटी आपको सौंपी, लेकिन आपने क्या किया? आप टाइम टाइम पे हक छीन लेती हैं, टाइम टाइम पे आप हक भी जमा लेती हैं, टाइम टाइम पे आप हक भी छीन लेती हैं। अब देखिए, आपने कल की लाइव में फिर वही किया। आप रोते हुए आपने लाइव की शुरुआत करी और शुरुआत करते करते आप फिर टारगेट करने पहुंच गई। फिर आप टारगेट करने पहुंच गई छोटी बहू को, फिर आप टारगेट करने पहुंच गई उसके ससुराल को। सिर्फ आप लोगों की वजह से वो अपने ससुराल वालों को बुला नहीं पा रहा है, सिर्फ आप लोगों की वजह से वो लड़की अपने मायके वालों को बुला नहीं पा रही है। और पब्लिक की ट्रोलिंग भी सह रही है कि मायके वाले नहीं आए, मायके वाले नहीं आए। क्योंकि वो नहीं आए तब उनके ऊपर आप लोग पूरे चढ़ चढ़ के एलिगेशन लगा रहे हैं। जिस दिन वो लोग वाकई में आ गए तब तो आप लोग उनका जीना मुश्किल कर देंगे, तब तो आप उनको कहीं का छोड़ेंगे ही नहीं। अब मुझे आप बस ये बताइए चिंतन करके कि ये जो भी 2-4 दिन में हुआ, इसमें आपके बेटे बहू की गलती क्या थी? ये गलती थी कि उन्होंने अपनी बेटी आपके पास भेज दी, ये गलती थी कि उन्होंने ये सब चीज़ें ऑफ कैमरा रखी, क्योंकि बराबर पब्लिक पूछ आपके छोटे राजकुमार से भी रही थी कि कहाँ बेटी भेजी, कहाँ बेटी भेजी, गरिया भी रही थी कि झूठे हैं, मक्कार हैं, सब मिले हुए हैं। लेकिन उसने फिर भी नहीं बताया, लेकिन आपको सत्यवादी बनना था, आपने आके बता दिया। और सत्यवादी बनने के साथ साथ आपने इन्विटेशन का भी बता दिया, बिना अंकल जी से डिस्कस करे हुए, बिना उनसे पूछे हुए। और उसके बाद आप एक बेटे से उसके पिता का अधिकार भी छीन रही हैं। कम से कम एक जने को तो बीच में रखिए चीज़ें सही करने के लिए। अगर सारे ही रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे माता जी, तो गुंजाइश कहाँ बचेगी? कहाँ से गुंजाइश बचेगी? हर बच्चा, हर जानवर प्यार का भूखा होता है। और वो बेटा तो जब से बाहर गया है, आप लोगों का मोह उसे बार बार लगता है, बार बार आप लोगों की याद आती है। जैसे आपको याद आ रही है ना, उसे भी बराबर याद आती है। और वो जब भी कोशिश करता है, उसकी सारी चीज़ें आप लोग ऑन कैमरा बता देते हो। वो जब भी फ़ोन करके बात करने की कोशिश करता है, भाई ज़रिया चाहे पिता हो, ज़रिया चाहे माँ हो, कम से कम वो आप लोगों से अपने रिश्ते तोड़ नहीं रहा है। पापा ही भले ही माध्यम बन जाएं, लेकिन कम से कम एक बीच में इंसान तो है जिसके माध्यम से आपको अपने बच्चे की राजी खुशी पता चलती रहती है। और आज नाराज़गी है, कल सही हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बातचीत होनी ज़रूरी होती है। लेकिन आप बार बार उसे बोलते पापा से बात नहीं करना, पापा से बात नहीं करना, पापा से बात नहीं करना। और उसके बाद उम्मीदें आप लोगों को इतनी है,
अब कल ये माता जी रो के आई, किसी लिए रो के आई? कंट्रोवर्सी ख़त्म करने के लिए रो के आई? जी नहीं। क्या इनके रोने से कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई? जी नहीं। इनके रोने से इनके बेटे को जो नामकरण के दिन से गालियाँ पड़ रही थी, वो गालियों में कल से 10x और बढ़ गया कि हाय माँ को रुला लिया, हाय माँ को रुला लिया। आप अपने बोलने से किसी को रोक पाई माता जी? रोक पाई किसी को भी बोलने से? आपके बोलने से कोई रुका माता जी? बताओ, कोई रुका नहीं। आपके जाते ही आपके कमेंट सेक्शन में सब शुरू हो गए, आपकी लाइव के दौरान सब शुरू हो रखे थे, तो आप किसी को रोक पाई माता जी? फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता कि मुंह से ऑडियंस के आगे बोल दो कि अरे कोई कुछ मत बोलो, अरे कोई कुछ मत बोलो, लेकिन पीछे से सब चालू रखो। ऐसा नहीं होता माता जी, आप दिखावा करती हैं। और ये दिखावा इसीलिए पता चलता है क्योंकि आपके हाथ में सब चीज़ें होते हुए भी आप जब खुद नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपके छोटे राजकुमार के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। उसको तो आते जाते कोई भी रिएक्शन वाला कभी भी उसकी खटिया खड़ी कर देता है, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, पर आप भी तो नहीं रोक पाती क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे आके फॉर्मेलिटी करती हैं, दिखावा। अब आपको संतुष्टि मिली? कल की लाइव के बाद आपके बेटे बहू को बहुत कुछ बोल रहे हैं, अगेन उस बहू को बोल रहे हैं जिस बहू ने ना पहले कुछ बोला ना अब कुछ बोल रही है। अभी वो बेचारे अपनी बेटी का नामकरण संस्कार करके खुश हुए कि चलो हमने अपनी लाइफ का पहला कार्य कीरज जो है वो संपन्न किया। ठीक है, आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाए तो इंसान हर कोई धीरे धीरे सीखता है ना माता जी। पता नहीं आपको किस तरीके से प्रसाद चाहिए था, लेकिन जिसकी जितनी समझ, उनके अंदर अभी इतनी समझ है, अभी तो घर से बाहर निकले हैं, आप अभी से उनको चाहने कि उनके अंदर प्रो लेवल की समझ आ जाए। अभी घर से बाहर निकले हैं, ढंग से दीन दुनिया देखेंगे, समाज का हिस्सा बनेंगे, सामाजिक बनेंगे, तो वो चीज़ें सीखेंगे ना। आपको याद है अब ट्रेन के डब्बे में जब टम्बाला से टिवान आ रही थी तो आपकी बड़की बहू ने आपको फॉइल पेपर पे भिंडी की सब्जी लपेट के दी थी, भिंडी की सब्जी फॉइल पेपर में। लेकिन अब किस में देती है? डब्बे में देना शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे इंसान सीखता है, धीरे धीरे। उनको रहे हुए बाहर आज कितने साल हो गए, तो आपका छोटा राजकुमार तो अभी आपके घोंसले से बाहर गया ही है, उसको अभी चीज़ें सीखने तो दो। और सीखने के लिए पहले आप लोगों के बीच में चीज़ें सही तो होने दो। सही होने के लिए वो कदम बढ़ा तो रहा है, अगर एक कदम वो बढ़ा रहा है तो एक कदम आप भी तो बढ़ाओ। आपको चाहिए कि सारे कदम वो बढ़ाए क्योंकि आप माँ हैं, क्योंकि आप माँ हैं। लेकिन कम से कम आपको दिख तो रहा है कि आपका बेटा आप लोगों की तरफ कदम बढ़ा रहा है, आप लोगों को बैठा बैठा वहाँ पे याद करता है। बीच में बोला भी था कि मैं 2 दिन के लिए घर जाऊँगा, लेकिन आप लोग ही जब सीने से लगाने को तैयार नहीं हो, आप अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हो। आपकी आंखों के सामने रोता हुआ आपका बेटा चला गया, पर आप जिस जगह पे बैठी थी आप उस बेड से नीचे नहीं उतरी। बताओ, कठोर होके आप बैठी हैं माता जी, कठोर होके आप बैठी हैं। बचपन से लेकर बड़े तक एक माँ अपने बच्चे की पता नहीं कितनी गलतियाँ माफ़ करती हैं, न जाने कितनी गलतियाँ। रूठ जाएं तो मनाने चली जाती हैं, एक टाइम का बच्चा खाना छोड़ दे तो उनको खाना खिलाने चली जाती हैं, सब कुछ करती हैं। तो शादी के बाद ऐसा क्या बदल जाता है, ऐसा क्या बदल जाता है कि शादी के बाद इतनी सी करीबी बेटों की गलतियाँ माँ को इतनी भारी लगती है कि माँ एकदम कठोर बन जाती है। मतलब ऐसा क्या बदल जाता है? मैं तो बोलूँ फिर माँओं को अपने बेटों की शादी ही नहीं करनी चाहिए। अगर इतना कॉम्प्लेक्स आ जाता है बहू आने के बाद, बहू को लाने के बाद, तो फिर ऐसी माताओं को अपने बेटों की शादी करनी ही नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर अपने पल्लू पे बांध के रखो ना उन्हें, ज़िंदगी भर अपने इशारों पे चलाओ, ज़िंदगी भर अपनी सेवा कराओ। क्यों दूसरे की बेटी को अपने घर लाते हो? बेइज्जत करने के लिए, उसको बार बार ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारा बेटा छीन लिया, हमारा बेटा छीन लिया। आज जिसका भी पति उसके साथ है, क्या उन सभी औरतों ने अपने माँ बाप से बेटा छीन लिया? सबने छीन लिया। शादी आपकी भी हुई है, आपकी बेटी की भी हुई है, सब आज की डेट में अपनी अपनी घर गृहस्थी देख रहे हैं, तो क्या सबने बेटा छीन लिया? जब दूसरे घर की बेटी लाते हैं, अपनी बेटी देते हैं, तो वो बेटी ज़्यादा प्रायोरिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है। वो आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा पराए घर की लाई हुई लड़की के लिए कोई कमी नहीं रख रहा है, उसकी ख्वाहिशों में कभी कोई कमी नहीं रख रहा है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है। यही तो आप चाहती थी कि वो बाहर रह के दुनियादारी सीखे, काम धाम सीखे, तो सीख तो रहा है माता जी। समझ नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या थी। आप खुद ही नहीं समझा पाती हैं ऑडियंस को कि आप चाहती क्या थी। आप वो चाहती थी, आप वो चाहती थी, आप चाहती क्या थी? आपको वो ना बुलाता तो भी दिक्कत हो जाती कि हमें नहीं बुलाया, हमें कुछ समझा नहीं।
आपको बुलाया तो आपको दिक्कत होगी, प्रसाद नहीं भिजवाता तो हमें प्रसाद नहीं भिजवाया, प्रसाद भिजवा दिया तो प्रसाद क्यों ऐसा भिजवा दिया, गिन गिन के प्रसाद दिखा रही हैं, बताओ। तो मुझे तो बिल्कुल इनकी लाइफ का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया। फिलहाल मैंने पूरी लाइव नहीं देखी है, मैंने सिर्फ आधी ही देखी है। आधी मैं थोड़ा रुक के देखूंगी क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मेरे पास शॉर्टेज है। तो जब मैं आधा पार्ट और देखूंगी तो हो सकता है कि फिर मैं बाकी के पार्ट के बारे में डिस्कशन करूं।